मैं आप लोग को एम लॉक करना सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अभी 1 वर्सेस 4 कर रहा हूँ और मेरे अपोनेंट में खेल रहे हैं 4 पीसी प्लेयर्स। ओके, सबसे पहला एक बंदे को मैं करता हूँ डाउन, दूसरे को पूरा एम लॉक करके डाउन करता हूँ, तीसरा बंदा आ जाता है, इसको भी खोल के हेडशॉट देता हूँ और 4 बंदा, अरे खत्म, स्क्वाड वाइप। जब आप लोग का एम लॉक सही से हो, ऐसा गेम प्ले आप लोग आराम से कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कई सारे ऐसे इंपोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ एम लॉक को लेकर। अगर आप लोग वीडियो को इन तक देखते हो तो आप लोग हैकर बनने वाले हो। पैनल वैनल यूज करके नहीं, फेयर प्लेयर बन के हैकर जैसा गेम प्ले बनाना। इसलिए आज का वीडियो तो इन तक आप लोग को देखना ही पड़ेगा। एम लॉक, एम लॉक, एम लॉक, आखिर एम लॉक होता क्या है? सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि एम लॉक से क्या होता है। देखो, हेडशॉट मारने के पीछे हमारा एम लॉक ही होता है। सेंसिटिविटी, कस्टम एचयूडी वगैरह भी आते हैं, लेकिन आप लोग का सेंसिटिविटी भी परफेक्ट है एंड कस्टम एचयूडी में भी हाथ सेट है या फिर फायर बटन भी बहुत ज्यादा परफेक्ट है, फिर भी आप लोग को एम लॉक सही से करना नहीं आता तो आप लोग अच्छे से हेडशॉट नहीं मार पाओगे। जब भी एनिमी के ऊपर फायर करोगे, या तो हेड के ऊपर आपका एम चला जाएगा या तो बॉडी पे चिपकेगा, ऊपर भी ना जाए और बॉडी पे भी ना लगे, सिर्फ हेडशॉट लगे। इसी को कहते हैं एम लॉक। एम लॉक के बारे में तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब एम लॉक करने का ट्रिक क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले एम लॉक करने के लिए आप लोग का ड्रैग टेक्निक होता है। अब ड्रैग टेक्निक हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी सिचुएशन पे कौन सा ड्रैग करना है, ये हमें नहीं पता। इसलिए मैं जो भी बात आप लोग को बताता हूँ गौर से सुन लेना। ड्रैग बोलते हैं, हमारे मन में आता है कि रोटेशन ड्रैग हो गया, स्ट्रेट ड्रैग हो गया, जंप शॉट खेलते टाइम आप खुद को पता है। देखो, एक ऐसा मेंटालिटी बनेगा जब आप लोग हर टाइम गेम खेलते हो, एनिमी जहां पर है उस साइड पे ड्रैग करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होता है। वहां पर आप लोग का स्ट्रेट ड्रैग भी होगा, रोटेशन ड्रैग भी होगा। बस एनिमी का लोकेशन जिधर है, एनिमी आप लोग को जहां पर दिखाई दे रहा है, जहां से एनिमी आ रहा है उसी साइड फायर बटन को खींचने से ही आप लोग का हेडशॉट लगेगा, मतलब ड्रैग टेक्निक काम करेगा। लेकिन सिचुएशन भी समझो, जब एनिमी जंप करके आ रहा है तब आप लोग रोटेशन ड्रैग मारोगे तो भी पक्का हेडशॉट लगेगा, और एनिमी क्राउच करके आ रहा है तो आप लोग को रेड एम करके मारना है। देखो, एनिमी क्राउच करके आ रहा है तब रेड एम करके मार रहा है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखो, मतलब ड्रैग टेक्निक बोल रहा हूं मैं आप लोग को। आपका जो एम होता है वो एम रेड करके आप जैसा भी ड्रैग करो हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। एंड तीसरा ड्रैग टेक्निक, देखो ड्रैग करते टाइम पे जब आप लोग गोली चलाते हो, सबसे पहले तो गोली चलाकर ड्रैग करना होता है। गोली आप लोग को जब आप लोग जंप करते हो ग्लूवॉल लगा के या फिर गन स्विच करके जंप करते हो, जंप करते जो आपका लेग होता है, पैर, जब जमीन में टच करेगा तब तुरंत फायर कर देना है। वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट ड्रैग टेक्निक होता है दोस्तों, उससे आप लोग का एम बहुत अच्छे से चिपकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, जिसका भी 10 गोली में 3 गोली हेडशॉट लगता है वो बंदे का ये वीडियो इन तक देखने के बाद पक्का 8 से 9 गोली हेडशॉट तो लगेगा ही लगेगा। अब बढ़ते दूसरे ट्रिक की ओर। देखो, एम लॉक करने के लिए आपका एम पोजीशन क्या होना चाहिए वो भी आप लोग को समझना होगा। एम पोजीशन मतलब कई सारे बंदे बोलते हैं आप लोग को व्हाइट एम करके मारना है, कई सारे बंदे बोलते हैं रेड एम करके मारना है। देखो, हर एक पे हेडशॉट लगता है, लेकिन आपको सिचुएशन को समझना होगा, आप कैसे खेल रहे हो और आपका ओपोनेंट कैसे खेल रहा है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा रेड एम करके किस तरीके के एनिमी को मारते हैं हम। देखो, जब भी कोई बंदा दूर हो या फिर एकदम क्लोज रेंज पे हो तब हम रेड एम का इस्तेमाल करके मारते हैं। एंड कोई भी बंदा मिड रेंज पे हो और ड्रैग करने के लिए स्पेस बहुत ज्यादा हो हमारे पास, मतलब कि तुरंत जैसे M1887 चलाते हैं, हम M1014 चलाते हैं, तब ना हम मिड रेंज पे फाइट करते हैं। एकदम क्लोज वाला तो मैंने बता दिया। मिड रेंज में जब फाइट करते हो तब आप लोग को व्हाइट एम करके मारना है। चाहे राइट पे व्हाइट एम करो, चाहे लेफ्ट पे व्हाइट एम करो, चाहे नीचे एम रखकर व्हाइट एम बनाओ या फिर ऊपर एम रखकर व्हाइट एम बनाओ। आपका ड्रैग टेक्निक सही हुआ तो 100% हेडशॉट कनेक्ट होगा ही होगा। एंड मेरे हर एक गेम प्ले में देखो, बैकग्राउंड में जितना भी गेम प्ले देखने को मिल रहा है अभी आप लोग को, उन सब गेम प्ले में आप लोग नोटिस करो कि मैं सिचुएशन के हिसाब से कभी रेड एम करके मार रहा हूँ, कभी व्हाइट एम करके मार रहा हूँ, कभी कुछ तरीके से मार रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से मार रहा हूँ। इसी को बोलते हैं ड्रैग टेक्निक या फिर एम लॉक। अब मैं आप लोग को आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एम लॉक कैसे काम करता है। इस पे एम पोजीशन आएगा एंड सिचुएशन ड्रैग भी आएगा, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरा और एनिमी का डिस्टेंस आप लोग देख रहे हो, देखो स्लोमो में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एनिमी किस तरीके पे जा रहा है, मतलब एनिमी कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है
और मेरा फायर बटन नोटिस करो, मैं उसी डायरेक्शन पर ही ड्रैग कर रहा हूँ। ऐसा ही करना है, ना कि आप लोग को एनिमी लेफ्ट साइड पे और आप लोग राइट साइड पे ड्रैग करते हो। ज्यादातर बंदे का प्रॉब्लम ही यही है कि उन लोग को नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में फायर करना है। अब बढ़ते सबसे इजी वे में हेडशॉट कैसे मारे, एम लग करके। देखो ये तो कोई भाई न्यू प्लेयर को भी पता है ये चीज, अभी तक आप लोग को नहीं पता तो भाई आप यार पुराने प्लेयर हो के भी आपको नहीं पता। सुनो, एम लग करने के लिए सबसे इजी ट्रिक सेकंड फायर, सिंपल है। सबसे पहले आप लोग एनिमी को फायर करने दो, फिर तुरंत आप लोग फायर कर दो। ज्यादातर टाइम जब भी हेडशॉट लगता है तब आप लोग नोटिस करो, सबसे पहले एनिमी आपके ऊपर फायर करता है, वो मिस हो जाता है एंड तुरंत आप उसके ऊपर फायर करते हो तो आपका एम लग कनेक्ट होता है, मतलब पूरा हेड पे जाएगा गोली। इसी को बोलते हैं सेकंड फायर। एंड सेकंड फायर ऐसे जोयस्टिक वगैरह यूज करके खेलोगे तो आप लोग को पक्का नूब बोलेंगे, लेकिन मूवमेंट के साथ सेकंड फायर करोगे तो 100% आप लोग का एम लग परफेक्ट हो ही जाएगा दोस्तों। एंड आपका गेम प्ले भी हैकर लेवल का तो बनेगा ही बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तुम्हारे गेम प्ले में तो इतना ज्यादा रेड नंबर देखने को मिलता है, नो मिस मारते हो 1 वर्सेस 4, तुम पैनल वैनल यूज करते हो क्या, यही सोचते होंगे। और बहुत सारे बंदे भी यही बोलते कमेंट में। रुको, अब देखो इतना अच्छा कलेक्शन है मेरे पास और साथ में मेरे पास वीवेज भी है एंड साथ में मेरे पास बहुत सारे वीवेज वाले प्लेयर भी है, बहुत सारे। तो मैं ऐसे आईडी घुमाना थोड़ी ना चाहता हूँ, ऐसे आईडी मेरा चला जाए बैंड हो जाए ऐसा मैं थोड़ी ना सोचता हूँ मेरे भाई। मैं एकदम फेयर खेलता हूँ, मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है वही आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट करते हो कि भाई तुम्हारा टिप्स एंड ट्रिक्स से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिला है और हमारा गेम प्ले भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। बस इतना चीज करने के बाद आप लोग को एक और चीज का ध्यान देना है, वो चीज होगा कस्टम एचयूडी के अंदर। कस्टम एचयूडी में हमेशा आप लोग का फायर टाइम, जो फायर बटन साइज है, फायर बटन साइज हो सके तो छोटा रख लेना, या फिर आप लोग मेरा कई सारे पावरफुल फायर बटन वाला वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने आप लोग को 3-4 ऐसे फायर बटन सजेस्ट किया होगा जो कि एकदम परफेक्ट है। उसी फायर बटन को इस्तेमाल करके कुछ इतना ज्यादा आप लोग को फायर करने के लिए स्पेस रखना होगा, फिर देखना आप लोग का हेडसेट कैसा कनेक्ट होगा एंड आप लोग एम लॉक में माहिर हो जाओगे। एंड दूसरी चीज, बहुत सारे बंदे क्राउच शॉट भी मारते हैं, जो भी फ्री स्टाइल प्लेयर होते हैं वो लोग ना ज्यादातर क्राउच हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं। अब क्राउच हेडशॉट में क्या होगा कि आप लोग वाइट एम करके मारोगे क्राउच हेडशॉट तो आप लोग का आराम से हेडशॉट लगेगा। ज्यादातर रेड एम होगा क्राउच शॉट मारने के टाइम पे, तब आप लोग का उतना ज्यादा हेडशॉट कनेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 10 में से 3-4 गोली हेडशॉट कनेक्ट होगा, लेकिन जितना आप लोग व्हाइट एम करके मारोगे उतना नहीं होगा रेड एम करके। क्राउच हेडशॉट मारने के टाइम पे बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप लोग जैसे भी मार सकते हो। एंड गुड टू स्टाइल भी मैं बता दूंगा, गुड टू स्टाइल यानी कि ग्लोवाल पे छिपकर मारने की स्टाइल, उस स्टाइल पे आप लोग का रेड एम होना जरूरी है। एंड जो भी आपका एम होता है, एम शोल्डर के साइड पे होना चाहिए, चेस्ट से ऊपर और गला से नीचे, शोल्डर पे आप लोग का एम होना चाहिए। तो देखना वहां पर भी आप लोग का आराम से हेडशॉट कनेक्ट हो ही जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आज के वीडियो से आप लोग का गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव हो ही जाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक है कुछ वैसा ही है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे पक्का पता है आप लोग इस वीडियो पे प्यार दोगे ही दोगे। टाटा बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली एडवांस पे।